हुजूर ने फरमाया जो बीवी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले। फरमाया जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी। फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरी हैसियत एक नाकिल की है। बहुत सी गलतियां, बहुत सी कोताहियां जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकिल हूं, बात पढ़ता हूं, आगे बयान कर देता हूं। मैं जदों दी तेरे घर आईया सुख वेखिया ही नहीं। जब दी तेरे अल आईया ना वो देखो कितना आला है, वो उसकी बीवी कितनी। हदीस सुनाने लगा हूं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत जाया कर देगा। उस औरत के 70 साल के नेक अमाल जाया हो गए। जिसने एक बार बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है, आ जेड़ा घर बैठा ओनू बेटे की जन्नत मां के कदमों में और औरत की जन्नत उसके शौहर के। आप बड़े राजी हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मजमून आ रहा है मियां बीवी के हुकूक का, आपने भी फंसना है वहां। लेकिन आज जो उन्वान है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत एक बार कह दे कि भलाई नहीं देखी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 साल के नेक अमाल जाया कर देगा। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने शौहर के आगे जुबान खोली और उसको बराबर के जवाब दिए और उसकी इज्जत को तार तार किया, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उसकी जुबान को 70 गज लंबा कर देगा, उसके गले के साथ लपेट देगा। फरमाया वो तड़पेगी, रोएगी, क्या अल्लाह ये क्या हुआ? तो रब फरमाएगा तू अपने शौहर की इज्जत नहीं करती थी, तू उसका एहतराम नहीं करती थी, तू उसका कहना नहीं मानती थी, तू उसकी इताअत नहीं करती थी, तू उसके हुक्मों पे चलती नहीं थी। मेरे महबूब का शहर मदीना। एक आदमी, एक सहाबी जिहाद को निकले, अपनी बीवी से कहने लगे मैं जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से ना निकलना। और हदीस में मौजूद है, इमाम ज़हबी हदीस लाए हैं, फरमाया कयामत के दिन उसके पैर गले से लिपटे होंगे, उसके पैरों को गले से बांध दिया जाएगा। ये कौन औरत है? तो रब फरमाएगा ये वो थी जो खामद की इजाजत के बगैर घर से निकला करती थी, बगैर इजाजत के घर से निकलती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला, बड़ी अजीब हदीस है, मैं पढ़ता हूं तो रो पड़ता हूं। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए, शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए, मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले, यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं, मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं, अगर इजाजत दे तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोने इजाजत दो दें तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से तेग लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी, हजरत अली से मेरे मुस्तफा ने पूछा, हजरत अली से
मदीने के महबूब ने पूछा कि अली कर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाऊं। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनाण दा ढंग भी नहीं। तू अमीर हरम, मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोनिया अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाजत दूं। फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है। और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूल अल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए।